गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। ये मैंने एक मैप बनाया है आपके लिए। यूक्रेन है, ब्लैक सी है, टर्की है, रशिया, जॉर्जिया, ईरान और कैस्पियन सी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी मैप से आपको आगे समझ में आ जाएगा। इस्लाम धर्म का उदय होना विश्व इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है और इस धर्म के संस्थापक पैगंबर साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी और मृत्यु 632। मोहम्मद साहब ने प्रचार और इस धर्म का प्रचार किया और तलवार की ताकत पर इस धर्म का विस्तार किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने 100 वर्ष से भी कम समय में इस धर्म को पश्चिम में अटलांटिक समुद्र से तथा पूर्व में सिंधु नदी तक तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण क्षेत्र में नील नदी तक फैला दिया। भारत में इस्लाम के अनुयायियों ने 2 दिशाओं से प्रवेश किया। पहला था अपना सिंध का मार्ग और दूसरा था अफगानिस्तान मार्ग। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। मैंने पहले भी आपको बताया था ये। और आक्रमण कर और उस समय राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर को पराजित कर मार दिया और सिंध पर अधिकार कर लिया। परंतु राजस्थान के क्षेत्रीय राजाओं तथा सामंतों ने अरबों का कड़ा विरोध किया और उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में 2 बड़े हिंदू राज्य थे, काबुल और जाबुल या जाबुलिस्तान। लगभग 200 वर्षों तक अरब आक्रमणकारी इन राज्यों को जीतने में असफल रहे, परंतु 870 ईस्वी के आसपास नवोदित तुर्क शक्ति के आगे दोनों राज्यों को पराजित होना पड़ा और हिंदू भारत के प्रवेश द्वार अफगानिस्तान पर तुर्कों का अधिकार हो गया। परिणाम स्वरूप आगे चलकर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण के समय कौन कौन सी स्थिति थी और प्रारंभिक आक्रमण कब किए। इस्लामी जगत में अरबों का प्रभुत्व समाप्त हो जाने पर इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथ में चला गया। ठीक है, इस्लाम जब ख़त्म हो गया तो इस्लाम जो है किसके हाथ में आ गया? ईरानियों में। अरब से कहाँ चला गया? ईरान में। ईरानियों के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथ में आ गया, जो कि मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क गजनवी वंश के थे। गजनवी नगर अफगान की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब देखिए, आप लोग जो है साथ साथ में इसके नोट्स बनाते चलें। मैं बोल रही हूँ या फिर बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन ने 962 ईस्वी में की थी। अल्पतगिन का गुलाम था सुबुक्तगिन, जब वो कब आया शासन में? 977 ईस्वी में, और उसने यामनी वंश की स्थापना की तथा एवं गजनी की गद्दी पर राज किया। उसके बाद है सुबुक्तगिन प्रथम तुर्की शासक था, जिसने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। तो साथ सुल्तान बनने के बाद उस बगदाद के खलीफा अल कादिर वल्लाह ने सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान की और उसे अमीन उल मिल्लाह यानी मुसलमानों के संरक्षक की उपाधि दी। इसके बाद का जो टॉपिक का पोर्शन है वो मैं पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ कि किस तरह से भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। तो आप पहले वाली वीडियो पे जाके देखें। और आगे के जो भी कोई टॉपिक है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करें और मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।